ओम नमः शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 28। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना और भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे उनके साथ चलने के लिए कहना। पार्वती जी बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा कि आप कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब तो यह ज्ञात हो गया है कि आपकी कलाई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः इस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता, आपको जो कुछ भी कहना है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठी है, सत्य कुछ भी नहीं। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति और बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो यथाकथित अद्भुत भेष धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं और अनुचित और असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथायोग्य विचार करके उनके तत्व को वर्णन करते हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण उनके स्वरूपभूत हैं। उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम? पूर्व काल के कल्प में आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है जो सबके आदि कारण है? उनकी अवस्था अथवा आयु का मापतोल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शिव का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अच्छी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता और निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व को, ब्रह्मा ब्रह्मत्व को और देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की ओर सेवा से जहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता, उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव मुझे पाने की इच्छा करें? यदि शंकर की सेवा न करें तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। उन्होंने जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वह भगवान हम पर संतुष्ट हो जाए, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए हैं, अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है जो सबके आदि कारण है? उनकी अवस्था अथवा आयु का मापतोल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों 6 शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता और निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु तत्व को, ब्रह्मा ब्रह्म तत्व को और देवता देव तत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा में यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करे
यदि शंकर की सेवा न करे और मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी न नष्ट होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। उनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा करके उनके सामने नित्य करती हैं। वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं। उनके लिए जो भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यहाँ मांगलिक कहे जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा प्रभाव से उपासक की जाना है। भगवान रुद्र को तू कैसे कह सकता है कि वह वैसे क्यों नहीं है। उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों न हो। सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निराकार वे भगवान शिव ही मेरे अभिष्ट देवता हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन देवताओं, उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन रहते हैं। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्वतः विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों का अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहने को उद्यत हुआ, त्यों ही शिव असक्चित होने के कारण उसकी निंदा सुनने से विमुख हुई। पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती जी ने कहा, सखी इस अधम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोको। यह फिर से कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासक को चाहिए कि वह शिव की निंदा करने वाले को सर्वदा वध करे। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चला जाए। वह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण वह यह वर्य तो नहीं है, अतः त्याग उसका वध तो नहीं कर सकते, इसलिए उसका त्याग कर देने योग्य है। किसी तरह की इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान को शीघ्र चली जाए, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर न मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उमा ज्यों ही अनंत जाने के लिए पैर उठाए, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप को प्रकट हो प्रिया पार्वती के हाथ पकड़ लिए। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर स्वरूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन कराया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे। अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न भी हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहीं है। देवी आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य से ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। गिरिराज नंदिनी महेश्वरी, मैंने जो कुछ भी कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन को के अपराध को क्षमा करो। सिवे तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिनी मुझे दूसरी कोई दिखाई नहीं देती। मैं सर्वदा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम कैलाश को चलूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवाधिदेव महादेव ने ऐसा कहकर ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। उन्हीं श्रेष्ठ सती साधी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। बोलिए हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय। इस तरह
शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 28 समाप्त हुआ। हर हर महादेव।